खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन के बरकत के लिए, हम उसके जलाल के लिए उसका इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। इससे खुदा की हाजत सोचा उसके सबके लायक हो। हालेलुया, हालेलुया। सबके साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत काम है, हालेलुया, हालेलुया। ईमानदार ये वो आसमानी नारा है जो फिक्सगान लगाते हैं, और बस औकात लोग इस नारे और कुछ और भी किसी से मंसूब कर देते हैं और बात समझते हैं कि पानी का नारा है। मैं कहता हूँ ये आसमानी नारा है और ये फरिश्तों ने लगाया। और अब हम कलाम की तरफ जा रहे हैं। मैं कोशिश करांगा, बल्कि उम्मीद करांगा अजड़े गला बातें कर रहे हो जरा वाइंड अप करो। आए हम कलाम कर जाएं। जो पढ़े लिखे ईमानदार यहाँ बैठे हैं जरा अपने हाथ ऊपर करें। पढ़े लिखे और ऊपर करो जरा, बहुत कम हाथ नीचे हैं, नीचे हाँ ऐसे करो, ऐसे करो जरा, सीधे सीधे करो जरा, या तो तुम सब। और जिन्हें को अपनी बाइबल अपनी बैठना होते करो जरा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इनकी तालियां बजाएं जिनके पास बाइबल है। जोर से बजाओ, मैं जोर ना कैसे करते। आमीन। ये मैंने इसलिए कहा कि मैं कहीं पर इबादत में गया था किसी कन्वेंशन में। एक नौजवान मेरे पास आया और उसका बड़ा नाम था मेरे इलाका में, और मुझे कह रहा था भाई जरा अपनी बाइबल दो। और मैंने उससे कहा मैं अपनी बाइबल तो मैं नहीं दूंगा पढ़ने के लिए। असल में उसे डाइस पर जाना था और हमारे इलाका के पादी मंजूर मुगल साहब का वो बड़ा चहेता था वो। और मैंने कहा अब की बार मुझे अपनी बाइबल नहीं दूंगा। मैंने कहा अब की बार मुझे अपनी बाइबल नहीं दूंगा। वजह क्या है? तेरे हाथ में डायरी होती है। असल में वो स्कूल टीचर था, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, साथ साथ मेडिकल लाइन में भी था। वो लोगों पर ये जाहिर करना चाहता था कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बाइबल का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं खुदा के जलाल के लिए कहता हूँ, मेरा हर साल मेरे लिए बाइबल रीडिंग साल होता है। ये खुदा के जलाल के लिए कह रहा हूँ। ये किसी ईमानदार ने जब मैंने बाइबल गिफ्ट की तो मुझे किसी ने गिफ्ट दी। इसको मैंने इस साल में मैंने पढ़ना शुरू किया है। और अब की बार ये मेरा 10वां खुदा का फजल मेरे पर मुझ पर ठहरा कि मैंने 10वीं बार इसको मैंने स्टडी करना शुरू किया है। पर कईयों ने अलग कर पहली बार शुरू नहीं किया। मैं उनसे कहूँगा अपने आप से कहीं ये मेरा बाइबल रीडिंग साल है, कहो अपने आप को। अगर कोई इस साल को बाइबल रीडिंग साल बनाना चाहता है, उसके पास बाइबल नहीं है, तो ये बाइबल उसके लिए है। मैं खुदा के जलाल के लिए कहता हूँ ये बाइबल उसके लिए होगी जो मेरे पास है। खुदा मुझे फिर मुहैया करेगा। अगर किसी को ये बोझ है कि वो इस साल में बाइबल रीड करे लेकिन उसके पास बाइबल नहीं है, तो वो इबादत के बाद मुझसे ये किताबें मुझसे ले सकता है, लेकिन उसे इस साल में किताब उसको पढ़ना होगा। हालेलुया। असल में किताबे मुक़द्दस ने हमें हमारे खुदा से मिलवाया, हमारे आका हमारे मौला यीशु मसीह से मिलवाया, उस कलवरी के शहजादे से जिससे सलीब पर डाकू ने कहा आए खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। और हकीकत उसका इकरार उसे अबदियत में ले गया। हम पैदाइशी एतबार से मसीही हैं, पुश्तों से गलबन अब तो मैं समझूंगा शायद 6वीं 7वीं पुश्त से हम मसीही हैं, लेकिन ये किताबें मुक़द्दस हमारे घरों में इस तरीके से महफूज पड़ी होती है कि बाज़ औक़ात कुछ करांचना तो मिट्टी लानी पैदी है। पारी साहब ना तो फिर काबले बना अपने कपड़े ना। ईमानदारों किताबें मुक़द्दस ये आपको साफ दिखाई दे रही है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे इसके और आप मटियाले होंगे और आपका अंदर साफ कर जाएगा। हालेलुया। और मेरे साथ बोले कलाम खुदा को नया अहदनामा। मुझे पादी साहब ने कहा था उसी बहुत पुराने अहदनामे को बोल दिया और मेरा वैसे इतिहास ही
لیکن میں نے ان کی بات کو پھر یاد کیا تو میں نے کہا آج نیا نامہ سے میسج ہوگا. مقدس متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی آخری آیات کو اگر کوئی بآواز بلند پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وقت ہوگا. نیا عہد نامہ مقدس متی رسول کی انجیل باب نمبر 11. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری نے جو فرمایا میرے اور آپ کے لیے ہے. آیت نمبر 28 اور 29 اور 30 کوئی بھی بآواز بلند پڑھ دے, جماعت میں سے کوئی بھی. محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں دلیم ہوں اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. خدا کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی برکت ہو. سب کے ساتھ ان آیات کو تلاوت کریں اور کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. میرے ساتھ کہیں, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. آمین, ہاللویا. ہم سب نے خداوند یسوع مسیح کی منہ کی باتوں کو ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے. یسوع مسیح بلا رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ تھک کے ماندے بوجھ تلے دبے لوگوں سا میرے پاس آؤ. یسوع کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ. اب کیا کرنا ہے, کس کے پاس جانا ہے؟ یسوع کے پاس جانا ہے. کس کے پاس جانا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس جانا ہے. اور میرے یسوع کا زمین پر حیات بسر کرنے کا بالکل فرق سلسلہ تھا. کلام خدا میں لکھا ہے کئی بار یسوع مسیح ناصری شاگردوں کو دوپہر کو چھوڑتے, خود پہاڑ پر دعا کے لیے چلے جاتے. صبح ارلی ان دا مارننگ یسوع مسیح ناصری پہاڑ پر جاتے. اور میں کسی سے کہہ رہا تھا اگر یسوع مسیح کی صحت کی بات کی جائے, کمال, میرا آقا یسوع واک کرنے والا, ہاللویا, ارلی ان دا مارننگ واک کرنے والا, اور صبح دا واک کرنے والے کم و بیش بیمار تھے. میرا ماں میرے بھائی, یسوع مسیح نے افسانے صحت کا اصول بھی سکھائے شاگردوں کو. یسوع مسیح نے روزہ رکھنا بھی سکھایا شاگردوں کو. یسوع مسیح نے پاکیزگی سکھائی شاگردوں کو. یسوع مسیح نے معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا شاگردوں کو. سب کچھ سکھا کر تب قلبی کا شہزادہ انہیں چھوڑ کر آسمان پر گیا. اب جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں, ہمیں ہر موڑ پر شاگردوں کی زندگیوں سے یسوع مسیح کی خوشبو آتی ہے. ہاللویا. یہاں پر آقا فرماتے ہیں جو مشکل میں ہو, پریشانیوں میں ہو, حالات میں گھرے ہو, میرے پاس آ جاؤ. آج دنیا میں جس طرح بھی آپ جائیں گے, اگر روحانیت اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, ہنستے مسکراتے لوگ ملیں گے تو وہ آپ کو ایماندار ملیں گے. یہ بڑی اہم بات کرتا ہوں میں, ورنہ دنیا میں اس قدر مسائل ہیں, مشکلات ہیں, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, نافرمانی ہے, پیٹ دھرمیاں ہے کہ اولاد والدین کی سننا گوارا نہیں کرتی.
اور والدین اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنا پسند نہیں کرتے. میں چند دن پہلے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں کیا صحابہ نے بچوں کو پیار کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. اپنے بچوں کو بڑی بری حالت کرنی شروع کر دیں. بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایسے ایسے بڑے مدبر پیش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں رویہ بچوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ ہوتا ہے. اس بندے کو انگریزوں نے سمندر میں پھینکا. میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اس کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت تھا. جس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا, کسی نے لکھا جیزس لوز اسامہ. ہیلیلویا. کس نے لکھا اس کے بارے میں یسوع مسیح اسامہ سے بھی پیار کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں لوگ ایران کے کرسچنز, یہ کیسا یسوع ہے جو اسامہ سے پیار کرتا ہے. کسی نے لکھا تھا ایمان سے جیزس لوز اسامہ, یسوع مسیح اسامہ سے پیار کرتا ہے. اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, وہ اتنا ظالم شخص اپنے بچوں کے بارے میں, اس کے بچے اس کے سامنے زبان بھی نہیں کھولتے تھے. لیکن ہمیں مسیحی مزاج اپنانا ہے, مسیحی رویے اپنانے ہیں. یہ جو بڑا جھوا, اکثر قاضی پرویز صاحب نے اس کی وضاحت کی, 2 بیلوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے حل میں سب سے پہلے لکڑی کا ایک فریم ہوتا ہے. اس فریم میں دونوں بیلوں کی گردن جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں, اور پنجابی سے کہتے ہیں ارلی, سائڈوں پر جو سٹکیں ہوتی ہیں ان کو جب لگاتے ہیں تو دونوں بیل اس جوئے میں پنجالی اندر قابو آ جاتے ہیں. یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ خدا کے لوگ اس کے جوئے میں آ جائیں. اسی لیے یسوع مسیح نے پولس سے کہا تھا, پہنے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. اس کا مطلب ہے پولس بھی جب خدا یسوع مسیح کو قبول کر چکا تو بھی کئی بار وہ یہودی سوچ, بنیامین کی بیلے کی سوچ کے ذہن میں آتی تھی. لیکن یسوع مسیح نے کہا پہنے کی آر, اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو بیل حل میں ہوتے ہیں ان کے لیے مالک کے پاس ایک لمبی ڈنڈی ہوتی ہے, اس کے آگے لوہے کے ایک اوزار ہوتا ہے جسے آپ پنجابی سے نا گوڑا کہتے ہیں, جس کے ساتھ زمین کھودتے ہیں. اسی ٹائپ کا اس کے آگے اتنا سا لوہے کا اوزار ہوتا تھا. جب کبھی سیدھی بیل چھڑ مارتا تھا وہ, تو جو مالک تھا اس کے پاؤں میں اس کو دے دیتا تھا. پھر پاؤں جب زخمی ہو جاتا تھا پھر وہ صحیح چلنا شروع کرتا تھا. بعض ایماندار توبہ کرنے کے بعد ایسے بیلوں کی طرح چھڑیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں, اور مالک جانتا ہے کیسے درست کر رہا ہے. اس لیے پولس سے کہا تجھے پہننے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے کیا ہے, مشکل ہے. کچھ لوگ یسوع مسیح کی فرزندیت کو جو آ جاتے ہیں, سانو اے لامے سونے پہنے لو جنہوں تسی توبہ کرواندے ہو, بیپتسمے دیندے ہو, اگلے دن وہی چالاں. اور ہم کہتے ہیں کتاب مقدس میں کہیں پر بھی یہ سال 6 مہینے 2 سال 10 سال تعلیم دے کے کتنے بھی ناسپورٹاں دیتی ہیں, یہ سورج نشیدہ ہیں. شاگرد تعلیم دیتے تھے لوگ یسوع مسیح قبول کرتے تھے. اور کچھ لوگ پترس کی طرح مرتے دم تک کہتے ہیں مجھے موت بھی قبول ہے, مجھے سیدھا نہیں بلکہ الٹا سلیب دو. اور کچھ یہودا اسکریوتی کی طرح اپنا حصہ چھوڑ کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. لیکن میں کہوں گا مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا اپنے مولا یسوع مسیح کے اس سے جوا میں آ جاتے ہیں, پھر کبھی بھی اس میں سے گردن نہیں نکالتے, بلکہ اپنے مالک کے لیے اچھی محنت کرتے ہیں, اپنے آپ کو درست کرتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے خدا کا فضل مانگتے ہیں, اپنے علاقہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے خدا کا فضل مانگتے ہیں. اب بڑا مشکل دور ہے, یقین جانیں. پہلے تو تھا نا یہ جب یہاں پر 20 آبادیاں تھیں کہ کوئی پڑوسی دوسرے نہیں جانتا. اب بڑا مشکل ہو گیا ہے. دونوں خاندان کرسچن ہوتے ہیں, لیکن جب ہم خاندانوں میں جاتے ہیں کوئی شناسائی نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے. کلام خدا لکھا ہے اعمال کی کتاب میں ان کی ساری چیزیں سانجھی تھی. کیا تھا؟ ابتدائی کلیسے کی ساری چیزیں مشترک تھیں. اب اگر پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور پاس میں کوئی کروڑ پتی بھی ہے, لاکھ پتی بھی ہے, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے پڑوسی کا خیال کروں. میں یہ کنزن نہیں کہہ رہا, میں اکارڈنگ ٹو بائبل کہہ رہا ہوں.
سب سے پہلے یسوع مسیح نے درس دیا ہے وہ پڑوسی سے دیا ہے. تو اپنے پڑوسی سے کیا کر, اپنی مانند کیا کر, اپنی مانند اسی کہو, اپنی مانند. ہاں مسیحی مزاج ہے اساں ایک دوسرے نو یسوع مسیح دے کہن دے مطابق سی جانا ہے اور پوچھنا بھی ہے تیری حالت کی ہے, حالات کیسے ہیں. حالات اگر انسان انسانوں کے نام سنیں گے, خدا آسمان پر ہے. ہاللویہ ہاللویہ. ایماندارو یسوع مسیح کہتا ہے آؤ مجھ سے سیکھو. یسوع مسیح تو ایسی فکر کرتا تھا جہاں سے جا رہا ہوتا تھا, رات سمے نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا مرا ہو تو یسوع مسیح کہتا ہے اٹھ, کیا کر, اٹھ. وہ زندہ ہوتا ہے, ماں کے حوالہ کرتا ہے اور ماں خوشی سے واپس لوٹ جاتی ہے. بیابان ہو, 5000 لوگ ہوں, میرا آپ کا آقا فکر کرنے والا تھا. یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا یار شام ہو گئی ہے, کچھ کھانے کا انتظام کرو. وہ بھی سیڑھی طرح بڑے سے اپنے ساتھ انہوں نے اپنی جیبوں میں سیڑھیاں. استاد کہہ رہے ہیں 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کم ہوں گی. استاد بھی جانتا سی میں جی کرنا ہے. استاد کہتا ہے چلو یار بتا دے, اور تو کسی کو ہے نہیں کوئی. انہوں نے کہا ایک بچہ ہے, بڑے ذمہ داری چھڑ گئے. اور میں سمجھتا ہوں جب یسوع مسیح شاگردوں سے بات کر رہے تھے وہاں پر بہت سے امیر لوگ بھی تھے. اگر چاہتے تو کہتے کہ مالک ہمارے پاس ہے نا, ہم بھی تو یہاں آئے ہیں تیرا کلام سننے کے لیے. شاگردوں نے کہا ایک لڑکا اس کے پاس 3 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. یسوع مسیح نے کہا تو لے کے آؤ. یہ لازم نہیں ہے کہ کروڑ پتی لاکھ پتی لوگ جائیں وہ غریبوں کی مدد کریں. بچے بھی خدا ایسا بچوں سے کروا سکتا ہے. ہاللویہ. اور ایماندارو یسوع مسیح نے وہ 3 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں, پھر ان کو آسمان پہ اٹھایا اور انہیں برکت دی. اور یسوع مسیح نے کہا آپ ان کو بٹھا دو قطاروں میں. 5000 سے مرد تھے, اور میں کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ملک میں پہلے تو 45% خواتین تھی, اب جو ہے نا تناسب برابر ہو گیا ہے. اب برابر ساڑھے 4 سے نہیں ہے, ساڑھے 4 بھی زیادہ تھے گھٹ ہیں. لیکن پاکستان کا جو تناسب ہے خواتین اور حضرات کا وہ اب ایکول ہو گیا 50-50. وہاں پر اگر 5000 مرد تھے پھر عورتیں کتنی تھی؟ 5000 خواتین بھی ہوں گی, آپ آدھا کر لیں 2500 کر لیں, پھر بچے بھی تھے. کلام خدا نے کہا جب میرے اور آپ کے مولا نے آقا نے کہہ دیا نا, پھر وہ اناج بڑھتا ہی گیا, لوگ کھاتے ہی گئے. ہاللویہ. اور سیر ہو گئے. اور کیا انہوں نے 12 شاگرد تھے, 12 ٹوکریاں بھری ہوئی ٹکڑوں کی واپس آئے مالک کے پاس, اور مالک کہہ رہا تھا اے باپ میں تیرا شکردار کرتا ہوں, تو نے اپنے لوگوں کی خدا ضرورت کو پورا کیا ہے. ہاللویہ. کلیسیا آج بھی وہی ہے, نیڈ آج بھی وہی ہے, لیکن ہمیں حصہ ڈالنا ہے. پیسے کی گل نہیں کر رہا میں, یقین کرو نہ بیج بونے کی گل کر رہا ہاں. بیج بہت ہے, پیسہ بہت ہے, برکت بہت ہے, سب کچھ بہت ہے, لیکن فصل تیار ہے, مزدور اچھی بولو, فصل تیار ہے, مزدور میں بتاتا ہوں. پاسٹرز بہت ہیں, ایلڈرز, ڈیکنز, سب کچھ ہے, لیکن دعا کو لوگ نہیں ہیں. گھٹنوں کے بال ہونے والے بہت کام ہیں. میں جب سنتا ہوں نا کہ ہمارے گھر میں نیند نہیں ہے, ہمارے گھر میں بدروئے ہیں, ہمارے گھر میں مشکلیں پریشانیاں ہیں, ہمارے گھر کے حالات نہیں سدھرتے, مجھے عجب افسوس ہوتا ہے. ہم 4 بھائی 2 بہنیں, باپ کی خدمت بابرکت تھی. ارلی ان دا مارننگ 3:30 پونے 4 گھٹنوں کے بعد ہو کر کلیسیا پاکستان کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اور سب سے پہلے فریش ہونے کے بعد کلام خدا کی تلاوت بآواز بلند کرتے تھے. شام کو خاندانی طور پر ہم پوری عبادت کرتے تھے. آج مجھے گیت یاد ہے جو میرے باپ نے ہمیں سکھائے, ہم گاتے تھے. اگر آپ کے خاندانوں میں ایسا سلسلہ ہو, میں خدا کے جلال کے لیے کہتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا کہ نیند نہ آئے, ڈپریشن ہو, حالات بگڑیں, بدروہیں ستائیں. اینس نے کہا قادم ہیں ہم خدا کے بلائیں, ستائیں کیوں؟ اکثر
सुनता हमें पारी साहब रात को खा बड़े पैड़े आते भाई ख्वाबों के खिलाफ डट जाओ ईमानदारो और उन्हें डांटो यीशु मसीह के नाम से। डॉक्टर मैरी कहती है कि अपनी बीमारियों को भी डांटो यीशु नाम से। यीशु नाम से बंधन टूटते हैं, हालेलुया। यीशु नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, हालेलुया हालेलुया। हाथ थोड़ा सा अपने मान करो, जोर से जाओ। यीशु नाम से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। जब यीशु मेरा जाए ना बियाबान में, कलाम खुदा में क्या यीशु मसीह झील में है, तूफान आया है, वजह क्या थी? यीशु मसीह शख्स के लिए पार बुढ़ियों के इलाका में जा रहे थे और बंदा कहाँ था? लिखा है वो कब्रों में था। कहाँ था? कब्रों में था और तन का लिबास नहीं था। पत्थरों से अपने आप को घायल करता था वो, पर वो पागल था, पागल बंदूकों ने पागल कर दिया था, लोगों को मारता था वो। आज हमारे इस इलाका में लगभग 4 से 5 लोग, मैं पागल कहना यीशु की तालीम के मुताबिक बड़ा पाप समझना। यीशु मसीह ने मना किया इसको पागल ना कहो। जो अपने भाई को पागल कहेगा सवेरे अदालत की सजा का हकदार होगा। हमारे इलाका में 4 से 5 लोग साइको हैं, नफ्सियात का शिकार हैं, बीमारी का शिकार हैं। ये बीमारी काबिल इलाज है, लेकिन अपनों ने छोड़ दिया उनकी हालत पर। कपड़े गंदे हैं, बदबू आती है, कोई फिक्र करने वाला नहीं है। मैं खुदा के जलाल भी कहूँगा, जब यीशु कहता मेरे पास आओ, तो लोग यीशु उसके पास अपने बीमारों को लाते भी थे। ऐसा नहीं होता था कि उन्हें कहते थे ईसाई लोग के, ताकि ये ईसाई लोग के बस एडी शहर है काम नहीं करती, बस ये साथ ही रहता है। कुछ लोग उन्हें कुछ और नामों से मंसूब कर देते हैं, और मैं कहता हूँ जहाँ यीशु आता है वहाँ पर मौज हो जाता है, हालेलुया। और जब यीशु मसीह नासरी उस शख्स के पास आया तो वो चिल्ला रहा था, वो कह रहा था, ये जो बदरूहें कहती हैं, ऐ खुदा ताला के बेटे यीशु, क्या तुम्हें वक्त से पहले हलाक करने आया है? और यीशु मसीह क्या कह रहे थे? पाक रूह इसमें से निकला, इसमें से निकला। हम कंप्रोमाइज करते, यीशु कहता निकला। और जब यीशु मसीह ने कहा निकला, तो उन्होंने कहा कि हम तो लश्कर हैं। एक बदरूनी मान दी ना कि असली लश्कर हां, और यीशु मसीह क्या तुम एक के या लश्कर थे, मुझे जाना ही पड़ेगा। और कलाम खुदा में लिखा है, उन्होंने कहा फिर ऐसे कर कि हमें सूरों में भेज दे। सूर वहां चल रहे थे, और यीशु मसीह जब हुक्म दिया लश्कर निकल जा सूरों में, और जब वो बदरूहें सूरों में गई, कलाम खुदा में क्या झील थी, और वो कड़ाड़े पासे झपट कर उस झील में जा डूबे और मर गए। और कलाम खुदा में लिखा कि जो चराने वाले थे शहर को भागे, देहात को भागे। जब वापिस लोगों से कह रहे थे हमने उस पागल को, उस बंदे को जिसमें लश्कर था, उसे हमने अब सही देखा है, वो तो आजाद हो चुका, बाहर हो चुका है, हालेलुया। ईमानदारों, शख्स जब वापिस आए, कल्ब की शहजादे ने उसे पहनने के लिबास दिया। इसके तन का लिबास नहीं था, और वो यीशु के कदमों पर बैठा हुआ था, और वो कह रहा था मालिक अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, हालेलुया। कहता मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यीशु ने कहा आप तो अपने घर लौट जा, अपनों में लौट जा। और कलाम खुदा में लिखा है वो शख्स कहाँ गया? वो अपने सारे इलाका में गया। बहुत से लोगों ने आकर उस शख्स को दुरुस्त पाया, ना पागलपन था, ना बदरूहें थी, ना नंगापन था, ना गंदगी थी। मेरा आपका आका उनके आने से पहले उसके नदी पर जा चुका होगा। वो फ्रेश हुआ, उसने कपड़े पहने, उसने पोशाक पहनी, वो यीशु के कदमों पर बैठा हुआ था। लोग यीशु के कदमों पर ही नहीं आना चाहते, अपने हालात से छूटना नहीं चाहते। सारी जिंदगी मुश्किलात, मुसाइब, बीमारियां, परेशानियां, लाचारियां, न जाने क्या मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन यीशु के पास आना नहीं चाहते। यीशु कहता है मेरे पास आओ, थके मांदे
बोलते रहे बोलो मेरे क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, ऊंची कहो। यीशु कहता है मैं तुम्हें आराम दूंगा, सुख चैन दूंगा, जिंदगी का चैन दूंगा, मैं गमों को खत्म करके खुशियां बांट दूंगा, बशर्ते कि तुम मेरे हो जाओ, मुझे कबूल करो, मेरी तरह झुकना सीखो। यीशु मसीह तो सारी सारी रात दुआ में गुजार देता था। अब हम चर्च में यहाँ नहीं सिर्फ टाइम पास होता, क्योंकि यहाँ पर ये वो मुकाम है जिसे देखकर हम बरकत पाते हैं। अगर ऐड ना हो गए तो फिर टाइम पास हो गए। कलीसिया के पादी साहब खेती करो। और मैंने कहा था हम करेक्ट 10 बजे चर्च शुरू किया करेंगे और हम करेक्टली 1 बजे वाइंड अप किया करेंगे। ये साइडों में घड़ियां हैं, शायद 5-10 मिनट में फर्क हो। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ नहीं करांगे जमाइयां लैन पे। हम फ्रेश लोगों को लाएंगे, फ्रेश वापस भेजेंगे और घर से लड़ेंगे नहीं। और पता है साहब वाली घर बैठे ने तो जाते ही ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੰਡਾ ਲਗਾ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ईमानदारों, हर काम का एक वक्त है। मेरे आपके यीशु ने हमें दुआ करना सिखाया। ऐसी झटपट वाली दुआ ऐसा कोई फायदा नहीं, कोई नहीं। यकीन करो इतने शागिर्दों का चुनाव करने से पहले पूरी रात दुआ में गुजार दी। हालेलुया, पूरी रात दुआ में गुजार दी। जब आखिरी वक्त की असेंबली क्या है वहां पर भी मेरा और आपका मौला दुआ में है, हाथ दुआ है, घुटनों के बाल है। और कलाम खुदा में लिखा उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर टपकता था। हालेलुया। मेरे मौला के मौला की हालत ये थी, वो जिंदगी का मालिक है, वो खुशी से सलीब को कबूल करता है। वो कोड़ों की मौत उसने कबूल किया मेरे और आपके लिए। उसके बदन को यशायाह कहता है घायल कर दिया गया। ये क्या रे गालियां बना दी गई उसके बदन पर। ये गालियां होते पीछे कोई जी बैठे, ये गालियां वो होती हैं जब किसान हल चलाता है ना जमीन में तो लाइनें बनती हैं, सैन की मामा पता है। इसी तरह जब कोड़े मारे गए, बड़ा मुश्किल अमल था ईमानदारों। जो लड़ियां थी वो चमड़े की थी और खादिम कहते हैं कि 2 तरह का सिस्टम था, या तो वो लोहे की या वो हड्डियों का वो सिलसिला गिरा था। और जलाल को मेरी तरह माड़ा नहीं सी कोई नहीं, जलाल पहलवान होते हैं, उसके हाथ में जब दे दिया गया ना कोड़ा, यीशु मसीह को फटे पर बांध दिया गया और फिर वो जोर से उसे यहाँ से शुरू करता था आखिर तक, यहाँ से गर्दन से लेकर टांगों तक क्या कर रहा था वो, यीशु मसीह के बदन को खुदेड़ रहा था। वो बदन लहू लहू था। आए आज उस बदन पर निगाह करें। बदन पर गुंजाइश नहीं थी सलीब उठाने की, सब बदन लहू लहू था और साथ साथ मुंह पर थूका जा रहा था, मुक्के मारे जा रहे थे, दाढ़ी नोची जा रही थी। लेकिन कलमी का शहजादा इन सारी बातों के बावजूद ईमानदारों उसने सलीब उठाई मेरी आपकी, मकाम कलमी को चला। और कलाम खुदा में लिखा है वहां जाने से पहले कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया गया। ये तस्लीम थी उसकी। उसके बाद मकाम कलमी पर ले जाकर उसके हाथों को में कीलें ठोंकी गई। और खादिम कह रहे कि कीलें वहां थी जहां पर दिल का ताल्लुक होता है नसों से। इसीलिए तो वो यीशु मसीह को सिक्का पिला रहे थे ताकि इसको नशा हो जाए और ये अपनी दर्द को भूल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने सारी दर्द को बर्दाश्त किया। और यीशु मसीह ने जो सबसे पहला कलमा कहा वो कहा, उसे कहते हैं मोहब्बत का कलमा। ऐ बाप इनको क्या कर, सारे को ऐ बाप इनको, क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या करते हैं। अब सानू उसी गल करे ना, असी भाई महीना मेरा नहीं बोलते तो बूहे गल्लां की असी रख के अगले घर जाके मुनादी करनी, क्यों असी जाइए। लै हुण पता नहीं खादम है, खुदा दी खादमा है, इनू मेरा लिहाज ही नहीं है, इनू मेरा एहतराम ही नहीं है, ऐसा ना कुछ ही बोलिया कुछ ही बोली है। इन्हीं गलियों में जब मैं विजिट करता था ना, करता भी हूँ, 2 लोग मुझे
मजाक कर रहे थे, मेरी तरह आवाजा कस रहे थे। एक खातून थी, उनका बेटा खालिद बन गया। 2 लोग थे जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे खुदा ने कहा पुत्र कूल हो जा, ऐ तेनू घर बुलाएंगे, ऐ खानदान में तेनू दूंगा खिदमत लिए। हालेलुया। और कुछ अरसे के बाद वो मुझे मिले, कह रहे थे मेरे घर भी आओ, मेरे पुत्रों के घर भी आओ, अंजीर की मुनादी करो। हालेलुया। बर्दाश्त करोगे खादमों तो लोग बचेंगे। अगर आप कर जाओगे मैं तो खादम हूँ, मैं खादमा हूँ, मैं परस्तार हूँ, मैं परस्तार हूँ। मुझे किसी ने क्यों ऐसा बोला? फिर गाल मुश्किल होगी, रुआ नहीं बचन गया। यकीन करें, हमें मसीह मजाज बनाना है, हमें यीशु की तरह बनना है, हमें यीशु की तरह होना है, हमें यीशु के जुए में आना है। कलाम में खुदा लिखा है ना वो गालियां खाकर किसी को गाली, किसी को ना वो गाली खाकर किसी को, ये सीगा वाहिद है गाली देना। और गालियां जमा है, लोग गाला काट रहे यीशु मसीह को, इसमें बदबू है, कितनी बड़ी गाल है। कहते सर ये पागल है, ये शराबी है, ये खाऊ है। यीशु मसीह की आंदा मैं तो खुदा दा बेटा हां, तुसी मैनू शराबी आंदे हो, पागल कहते हो, खाऊ कहते हो। कलाम लिखा है, वो कहते थे ये तो डाकू के साथ बैठता है, ये ऐसी औरतों के साथ बैठने से मुआशरा पसंद नहीं करता। लेकिन मेरा यीशु कहता था मैं खोए को क्या करने आया हूँ, ढूंढने और जा देने के लिए आया हूँ। आज तक खादम भी कहते हैं केड़े घर चाहिए, केड़े करना चाहिए। मैं अपनी गल करना, कौन दुरुस्ती से मैं कबूल करता है, कौन हदिया ज़्यादा देता है? हाँ कहते करो हदिया नहीं मिलता, चलो अगे चलते हैं। ऐसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अगे चलते हैं। रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, यीशु उनको मिलना चाहिए। हालेलुया। अगली बात मैं बड़ी एलानी कहना चाहता हूँ, ईमानदारों, वो मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं है। मैं कुछ कहता हूँ, मैं कहता हूँ, कहता हूँ सुनो, मैं कहता हूँ अगर आपके घर में बच्चों के लिए स्कूल का खर्च है, मत पार्टी दो पैसे, सब्जी के पैसे दे ना, खाने का आए खाने के पैसे मत उस पादरी दो घर आता है। मैं अपनी गल करना, मत दो हदिया पादरी नूं, पादरी अगले घर जा रहा है, खुदा उसकी जरूरत पूरी करेगा। मैं कुछ खानदान में जाता हूँ जहाँ बीमार होते हैं, मैं उनका हदिया लेता हूँ, उस पर दुआ करता हूँ, वापस करता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरी जब तक बीमारी है ना घर में, मुझे हदिया नहीं देना। मैंने ये सीखा है अपने हमखिद और भाई पादी के साथ से। वो अक्सर ऐसे करते हैं, जब बीमारों के पास जाते हैं वॉलेट निकालते हैं और मुट्ठी देकर खुदा की शुक्रानी करते हैं। हालेलुया। इस बात से अपने पादरी नूं बच्चों के स्कूल खर्चों मत दवो, अपने एक दिन के खाने चो मत दवो, है और खुशी जान दो, अगर नहीं है तो भी खुशी ना जान दो। जैसे हदिया पादरी है ना, फिर को हो ही लपेगा। यहाँ पर हमने ये जो सिस्टम बगाड़ा है, अक्सर जाते हैं बीज बो, जी बात है। नए अहदनामा में दायरे के लिए लिखा है खिरात हदिया, कहीं भी दायरे के नहीं लिखी है नए अहदनामा में। यीशु ने जो अहद कायम किया ना, उसमें दायरे के नहीं लिखी है। ईमानदारों, साढ़े काटा नहीं होता दायरे की, और पासो पेड़ कहते हैं ले आओ सैलरी और हाथ रखो, तो मैं हाथ रखते हो खुदा की शुक्रगुजारी करो। और जो गुंजाइश ना, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज की दो कान थोड़ी पूरी पे दी है, बिल्कुल झूठ से मबनी गल है। मैं अकार्डिंग टू बाइबल कहना हवाले देके पुराने अदर में मैं क्या करो, कुर्बानियां भी करो, हैकर भी बनाओ, सब कुछ करो, फिर जाए लो लोगों को। यीशु मसीह ने हमें बहुत सी जंजीरों से आज़ाद किया है। अब हदिया है, दया नहीं है। जेडे दया के लेते शायद वो इत्फाक करन या ना करन, मैं कहूँगा खुदा का खादिम होते हुए हमें खुदा के बेटे यीशु को फॉलो करना है। कई बार भी जिहदे कोल थैली सी ना, वो बड़ी मुश्किल पेश आ गई यहूदा इस्करियोती नूं। दी हुई तौफीक के मुताबिक हदिया दो, महाना भी दी तौफीक के मुताबिक, खादम का आया तो उन्होंने दी तौफीक के मुताबिक ये ना बोल 10 रुपए जाएंगे तो फिर पादरी दे भाई मुंह बना लवे, उसका मुंह में डिंगा हो जाए, हुंदा तो होने दो डिंगा मुंह जाए। और जो मुझे खुदा सिखा रहा मैं कह रहा हूँ, मैं तो खानदान में कहता हूँ
दी हुई तौफीक के मुताबिक हदिया दो, अगर है तो हाथ ना रोको, ये भी खास गल है। ईमानदारों, जब हम खुदा के असूल ज़ाब्ते अपनाएंगे तो आसमान खुलेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा हदिया घुटनों के बाल होना है, कलाम खुदा से प्यार करना है, उसकी परस्तिश करना है। जब आप परस्तिश करने वाले बन जाएंगे, कलाम हदिया अपना देने वाले बन जाओगे, 2 घंटे को 40 मिनट सिर्फ 24 घंटे में यकीन करो बाकी हदिये पीछे नहीं रहेंगे और आप ही अगर टूटे जाएंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मायूस बैठे हैं वो उस शख्स की तरह मायूस वापस नहीं जाएंगे। बर्तलमाई कंधा शख्स था, यीशु मसीह यरूशलेम से निकला जा रहा था, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी और उस अंधे ने पूछा ये शोर कैसा है? लोगों ने कहा यीशु मसीह नासरी जा रहा है। लोगों ने पूछा कि ये शोर, तो उसने पूछा शोर कैसा है? उन्होंने कहा मुर्दों को जिंदा करने वाला जा रहा है, अंधों को बिनाई देने वाला जा रहा है, लंगड़ों को चलाने वाला जा रहा है। 4 पायों से उठाकर 38 वर्ष के बीमारों को कहता है उठ, अपनी चार में उठा अपने घर चला जा। वो उठता है 38 वर्ष का बीमार, ना बीमारी रही ना कमजोरी रही। हालेलुया। हम 1 बजे से पहले मंडप करेंगे। ना बीमारी रही ना चलना लाचारी रही, उसे चार में उठाई और फकीर फरीसी कह रहे थे पागल हो गया तू, आज सबल है। उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी, उसने कहा अपनी चार उठा कर घर चला, लेकिन जाने से पहले ऐसे की कर बैठे हंसता दा मकाम सी उत्थे बेचारा पिया सी। यीशु मसीह ने कहा क्या तू शिफा पाना चाहना है? उन्हें कहा मेरे को बंदा ही कोई जेड़ा मुक्ति करे शिफा देवे, मैंने चौके पानी च उतार देवे। फरिश्ता के पानी हिलांदा है और कोई मेरे को कहना पानी च उतर जाता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा तू ऐसा कर, चलो उठ गए। उसने ये नहीं कहा मैं तो बीमार हूँ। जब यीशु ने कहा ना उठ, उठकर बैठ गया। हालेलुया। यीशु ने कहा चलना फिरना शुरू करो, चलना फिरना उसने शुरू कर दिया। अब यीशु कहता है कि मेरे कलाम से प्यार करना शुरू कर दो। क्या करो? यीशु कहता है पढ़े लिखे लोगों इसे पढ़ना शुरू कर दो। ये तो हक है ना आपका, इत्तेफाक करते हो। यीशु कहता है सिर्फ अपनी हक नहीं, जब इसे पढ़ोगे ना फिर जिम्मेदार बन जाओगे। फसल तैयार है मजदूर थोड़े हैं, फसल के मालिक की मेहनत करो मजदूर भेजे। वो आपको उठा खड़ा करेगा, आपको अपनी खिदमत के इस्तेमाल करेगा, वो आपके पड़ोस में ले जाएगा, अपने जलाल के लिए पक्का से इस्तेमाल करेगा और खुदा अपने बेटे यीशु का मिजाज तुम्हें देगा। और तमाम खुदा में क्या है वो शख्स जिसे यीशु मसीह ने शिफा दी, एक दिन फिर यीशु मसीह मिला हैकल से। यीशु मसीह ने कहा यार भरा हुण ऐंदा गुनाह ना करी। जो यह गल कही ना उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आई। अगर किसी ने मुखालफत की शिफा पाने के बाद, ये वही शख्स इसने यीशु की मुखालफत की। उन्हें क्या सुनो गौर से, उन्हें यहूदियों ने क्या पता नहीं मैंने मुझे शिफा दी कौन है? उन्हें क्या यीशु ने मुझे शिफा दी। कलाम में क्या फिर यीशु वहाँ ज़हरा खिदमत ना कर सका, वो यीशु का मुखालिफ बन गया शिफा पाने के बाद। असल में वो गुनाह से प्यार करता था, वो गुनाह से प्यार करता था। आज लोग शिफा तो पाना चाहते हैं लेकिन गुनाह से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। गुनाह से प्यार नहीं करना बल्कि यीशु से प्यार करना है। हालेलुया। और बर्तलमाई ने भी पुकारना शुरू कर दिया, आए खुदा यीशु मुझ पर क्या कर, रहम कर। लोग जान रहे हैं चुप कर अपनिया भीख मंग बैठे, तेरा काम ते भीख मंगना है। अनिका यीशु जा रहा मैं शिफा ना पावा, मैं तो अंधा नहीं रहना और मैंने बिनाई देगा और बिनाई दे के मैंने क्या करेगा मेरे घर चलेगा और मैं अंधा भीख नहीं मंगाऊंगा। लोग जान रहे थे, वो और भी चिल्ला रहा था ऐ खुदा यीशु मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह ने जब सुना तो यीशु ने कहा उसे कहो खातिर जमा रख, उठो तुझे बुलाता है। सबसे जो पहला काम बर्तलमाई ने किया, सुने सब, उसने जिस चादर पर वो बैठा था रूमी चादर जो दे दी गई थी उसको, उसने सबसे पहले उसको कोना पकड़ा। अभी पूरा उठा भी नहीं था, उसने लिखा उसने दूर से फेंका। बच्चों मेरी सुनो सब, कलाम से बरकत पाओ। कलाम खुदा में लिखा है कि उसने उसे दूर फेंका। एक अंधा बंदा, कौन कसिया ने दुआ करो
आज ही दुआ करें अगर शफा होगी ठीक उसके बाद फिर कोई और बैठाएंगे। उसने कहा मैं क्या करूँगा, शिफा पाऊंगा, मेरा अंधा मन जाता रहेगा। और दूर चादर फेंक कर यीशु के पास आया। यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूँ, मैं तेरे लिए क्या करूँ। यीशु आज भी कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूँ। उसने कहा ये कि मैं बीना हो जाऊँ। यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। और कलामे खुदा ने क्या वो उसको बीना हो गया, वो क्या नहीं राह में यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। और सारी जिंदगी मैं अक्सर कहता हूँ सारी जिंदगी यीशु मसीह को अमन कर सूलों से कहता था मैं यीशु का शागिर्द हूँ, मैं अंधा था, मैं नाबीना था, मेरी बीनाई नहीं थी। वो उन लोगों से कहता था जो बीमार आदमी कहता होगा और भाई यीशु छू लो, यीशु शाफी आज़म है, मैं नाबीना सा बीनाई पा चुकिया हूँ, मैं बकारी सा और बकारी नहीं हाँ, और मैं मुआशरे दा बा इज्जत फर्द हाँ और मैं यीशु का खादिम हाँ। प्रेज़ लॉर्ड। आज यीशु कहता है कि अपनी मुश्किलें मुझे दो, अपने मसाइल मुझे दो, अपनी बीमारियां मुझे दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं हालात को बदल दूंगा, मैं नाफरमानियों को वफादारी बदल दूंगा। आज बहुत बड़ी शिकायतें हैं, औलाद नाफरमान है, बंदा बेला रहना बढ़ा दिए, कुछ घरों पर हुकूमत करते हैं। यकीन करें आप, मुझे अफसोस होता है। एक दफ़ा किसी बड़े फादर ने बड़े फादर ने कहा कि बहुत खराबी है मैडिकल लाइन, साड़ी मेडिकल लाइन दियाँ डॉक्टर्स नर्सेस ड्यूटियां कर दियां ने, उन्होंने साथ पूरा दिन वेले रहते हैं और ड्यूटी के छुट्टी होने टाइम होता है जाके गेट से खलो जाते हैं, उन्होंने आकड़ उन्होंने नखरे उन्होंने बड़े होते हैं। हम कोशिश करें खानदानी जिंदगी में का असूल अपनाएं, अपने बच्चों के लिए नमूना बन जाएं, अपने बच्चों के लिए हर लिहाज से। मैं खुदा के जलाल के लिए कह रहा हूँ, बाप दुआ को होगा औलाद दुआ को होगी, माँ दुआ को होगी औलाद दुआ को होगी, माँ खुदा परस्त होगी औलाद खुदा परस्त होगी, माँ बाप खुदा के साथ वफादार होंगे, बच्चे वालिदैन के वफादार होंगे। अगर बरगश्ता भी हो जाएंगे खुदा वापस लाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा मुसरफ को वापस लाने की कुदरत रखता है। खुदा गयूर खुदा है, खुदा हाले मुश्किलात खुदा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह नबी आज़म है। हालेलुया। मेरा आपका खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, इस कलाम पर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आए अपने सिर को झुकाएं, हर एक सर एहतराम से जाए, हर एक आँख खुदा की इज्जत के लिए बंद हो जाए। मैं सबसे हम रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए अपने अपने दुआ करें, कलाम खुदा के लिए हम अपने खुदा की जारी करें। कलमी का शहजादा यीशु से नासरी आपसे कहने वाला हुआ, थके मांदे बोझ तेरे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम देता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को बिनाई देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो कोढ़ी को पास साफ करता है, वो इलाजों को शिफा याब करता है और अपनी कुदरत से संभाल कर अपने कादर नाम को इज्जत और जलाल देता है। सब दुआ करें, क्यों में आज़ादी है, जमात में से कोई भी खड़े होकर खुदा के हजूर शुक्रगुज़ारी की दुआ करें, जमात में से कोई भी दुआ करे। नशे की हालत है, घर में आए तो तेरे नाम को इज्जत और बुलाते सके और अपने वालियों के लिए खुशी का बायस हो। मेरे पिता मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, जी हमारे
बेटी मोहम्मद है यहाँ पर। मोहम्मद ये बात